औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बीमार मईशत एंटीबायोटिक के सहारे खड़ी। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद सदर कुरैशी और आपके पसंदीदा प्रोग्राम को आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसका उन्वान है आपके सामने। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है, हमारी जद्दोजहद होती है कि हम आपके सामने असल हक़ाइक़ जो इस वक्त रोनुमा हो रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी, वो आपके सामने रखें। आज हम जो बात करने चले हैं वो दो इशूज़ हैं। एक तो ये बीमार मईशत, दूसरे हुकूमती ज़िम्मेदार जो है वो अपनी हुकूमतों को बचाने के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, IMF के साथ जो डील हुई है, जो कि उस पर शादियाने बजाए जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा कोई हमारी मौजूदा हुकूमत ने मार्का सर कर लिया है, जबकि एक तरह से देखा जाए तो ये मार्का सर नहीं हुआ और हमें मजबूर मज़ीद कर दिया गया है। और जो टैक्स अब लगने मज़ीद जा रहे हैं उससे आवाम को एक दफ़ा फिर झटका दिया जाना है। पहले ही आवाम झटके पे झटके से रही है और खुदा ना खास्ता अगर मज़ीद झटके लगे तो फिर आवाम का क्या हाल होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन आवाम भी हमारी बड़ी जनाब बहादुर, बड़ी मजबूत, बड़ी ढीठ है। इन तमाम हालात के बावजूद खामोशी से अपने घरों में बैठी हुई है, वो तमाशा देख रही है कि ये हुकूमत के लोग जो है क्या कर रहे हैं, किस हद तक उनको मट्टी के अंदर दबाते चले जाएंगे। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत ने ये इतराफ़ करके हमें ये बता दिया कि जनाब हम खुद कुछ नहीं है और हमारे लिए जो सपोर्टर है वो हमारे इदारों के ज़िम्मेदार हैं, जिस तरह आसिम मुनीर साहब का बाकायदा प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम लेके बताया कि उनकी काविशों और कोशिशों से जो है हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं कि जनाब हमें IMF की डील मिली है। और हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने हमें जो है वो घास डाली है, थोड़ी बहुत जितनी भी डाली है वो उनकी वजह से डली है। तो अब इस हुकूमत की नाअहली, जैसे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि हुकूमत नाअहल है, इस हुकूमत फेल हो गई है और वो नीम हकीम ख़तरे जान साकडार जो है वो अब ऐसा लगता है कि किसी की जान लेके ही दम लेगा, यानी मुल्क को जो है वो डुबो के ही दम लेंगे। नाज़रीन, ये सारे हालात रूनुमा हो रहे हैं और हमारी आवाम जो है वो एक तमाशा बनी हुई है, खामोशी से तमाशाई बनी हुई है और ख़ामोशी से देख रही है। इसकी वजह क्या है? आइए इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन बाद में पहले हम ये देखें कि जो दुबई के अंदर सर जोड़ के लोग बैठे थे, मैंने पहले ही अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा कि हासिल जमा खर्च कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक जो है वो कौम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, कभी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, कभी हम वहाँ इकट्ठे हुए हैं। वो आपने किस्सा सुना होगा ना बंदर वाला, कि उसको जनाब एक काम दिया गया तो उसने एक दरख्त से उस दरख्त पर छाल लगाई, उस दरख्त से उस दरख्त पर छाल लगाई, उसके बाद क्या, देखो जी मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ। तो वही वाला हिसाब किताब हमारी इस मौजूदा हुकूमत का है कि ये कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। अच्छा, हर कोई अपने आप को जो है फेस सेविंग की तरफ लेके जा रहा है कि जनाब मैं गुड बुक में रहूँ। अब ये बात ये कि गुड बुक में किसकी रहना है? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था और अब फिर दोबारा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि जो स्ट्रेटजी जो लोग बना रहे हैं हमारे मुल्क को आइंदा रोल करने के लिए, वो मजबूत से मजबूत तर लोग हैं और वो फिर इन हालात के अंदर मुल्क को दोबारा अपने कंट्रोल में लेने की जद्दोजहद और कोशिश में 90% तो कामयाब हो गए। अभी खैर इलेक्शन तो दूर ही हैं, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसमें वो कामयाब हो गए, क्योंकि जहाँ जहाँ उनको होना चाहिए था पूरी दुनिया के अंदर, उन्होंने तमाम जो है हमारे फॉरेन ऑफिस वगैरह और जो पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक से अपने रवाबित मजबूत से मजबूत कर लिए हैं और सपोर्ट भी उन्हीं की वजह से पाकिस्तान को थोड़ी मिल रही है कि ये लंगड़ी लूड़ी हुकूमत चलती रहे और जितना थोड़ा बहुत जो रह गया है गंद कचरा वो भी जनाब अली इस मौजूदा हुकूमत के कंधों पर डाल दिया जाए, ताकि आइंदा आने वाली हुकूमत जो है वो साफ़ सुथरे अंदाज में अपना काम चलाए। अब मुख्तलिफ लोग भी मुख्तलिफ भी ब्लाग में मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। जो दुबई में अभी बैठक हुई, उस बैठक के हवाले से, वो बैठक कुछ लोग कह रहे हैं नाकाम हो गई, और मैं ये कहता हूँ वो बैठक दरअसल थी इसीलिए कि हम अगला प्लान बनाएंगे। यहाँ सिर्फ हम बैठे हैं, अपनी अपनी राय देंगे और फिर आखिरी प्लान जो है वो वहीं जाके बनेगा जहाँ नवाज़ शरीफ मौजूद है, मुस्तकिल क़याम किए हुए लंदन में। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। मेरी आज इस बैठक के बाद मेरी राय थोड़ी सी तब्दील है, नवाज़ शरीफ तशरीफ़ नहीं ला रहे।
टारगेट दिया गया है कि अगस्त में नवाज शरीफ मुल्क में होंगे और उसके बाद इलेक्शन को होंगे, तो अब अगस्त में नवाज शरीफ मुल्क में नहीं आ रहे हैं। अगस्त तक तो क्या, इस साल में भी बीजे नवाज शरीफ साहब वापस मुल्क में आते नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हालात जिस तेज़ी से रोज़ाना तब्दील हो रहे हैं, कुछ ऐसा होने जा रहा है, छठी चीज़ कह रही है कि इन सब का बिस्तरा बोरिया समेट दिया जाएगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो। तहरीक इंसाफ तो वैसे ही जो है वो आधी कब्र के अंदर है और आधी बाहर है, और स्लेब ढकनी बाकी रह गई है। वो कब स्लेब ढकी जाएगी कब्र की, होता है ना, कब्र की खुदाई होती है, फिर मुर्दे को उसमें लिटाया जाता है और कुछ लोग उसका दीदार करते रहते हैं, फिर आखिर में स्लेब ढक के बंद कर देते हैं। तो अभी जो कब्र के अंदर मुर्दे को तो लिटा दिया गया है, अभी स्लेब बंद नहीं हुई है। अब क्या पता वो एंटीबायोटिक जो जिससे मैशत, जो हमारी बीमार मैशत खड़ी है, कोई एंटीबायोटिक उस मुर्दे को भी लगा दे और वो उठ खड़ा हो जाए। ये भी जो है एक तरफ से आवाज़ आ रही है कि ये मुर्दा जो है उठ खड़ा होगा, और जब मुर्दा उठ खड़ा होगा तो आपको पता है, जब मुर्दा खड़ा होता है, चाहे वो कब्र में खड़ा हो, चाहे वो गहवारे में खड़ा हो, तो लोग क्या करते हैं, भाग जाते हैं डर के। तो ऐसे ही मुझे होता नज़र आ रहा है। तो अल्लाह ताला मेरे वतन पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान के लिए हम खैर की दुआएं करते हैं, दियार गैर में बैठ के अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं, अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मुल्क की मैशत की, तो हम ये देख रहे हैं कि जब रशिया से सस्ता तेल आ चुका, तो फिर डीजल के ऊपर क्यों अभी तक जो है वो कहा जा रहा है कि हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, पेट्रोल को वहीं रखेंगे? क्यों, किस चीज़ का इंतज़ार है? ये तेल वाकई आया भी है, ये खाली जहाज़ ला के खड़ा कर दिया गया है? ऐसा तो नहीं कि वही मिस्टर 10% से मिस्टर 7% जब बने थे हुकूमत में जाने के बाद, तो ये भी शहबाज शरीफ साहब जो तशरीफ़ लाए हैं, कहीं इन्होंने भी तो वही कारनामे अंजाम देने शुरू तो नहीं कर दिए? एक जो तहरीक इंसाफ के नाम पर आए थे, जिन्होंने चोरों को पकड़ने का ठेका उठाया था, वो तो चोरों के सौदागर निकले। उन्होंने तो सौदे तय करके मुल्क से बाहर भेज दिया सज़ा याफ्ता मुलजिमों को। तो उनके मुतालिक जो कुछ भी इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं कि रोज़ाना एक विकेट गिर रही है, रोज़ाना एक विकेट गिर रही है, और तो उन हालात के अंदर क्या जो कुछ उन्होंने गलत इक़दाम किए थे उसकी सज़ा मिलेगी? नहीं, क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो बड़ा मुजरिम होता है उसको कभी सज़ा नहीं मिलती। तो जिन्होंने मुल्क की मईशत को तबाह किया है उनको भी सज़ा नहीं मिलनी, जिन्होंने हमारे मुल्क को दुनिया भर में बदनाम किया उनको भी सज़ा नहीं मिलनी। हाँ, आप आइए, हुकूमत करिए, अपनी बारी लिए, आगे बढ़ जाइए, आवाम के ऊपर महंगाई का बोझ जो है वो लाते चले जाइए। अब जो सूरत हाल इस वक्त है, IMF के हवाले से हम जो बात कर रहे हैं, आपको सऊदी अरब ने भी सपोर्ट करी है, आपको चाइना भी सपोर्ट कर रहा है, आपको और दूसरे ममालिक भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सपोर्ट से हम कब तक चलते रहेंगे? मेरा सवाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से है, मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से है, और मेरा आज एक सवाल जो है वो अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी है। हमारा मुल्क माशी तौर पर इतना बदहाल नहीं है जितना शो किया जा रहा है। हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। उन रिसोर्सेज को, जो मदनियात हमारी ज़मीन के अंदर मौजूद हैं, हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, वतन के अंदर मौजूद हैं, उनको क्यों नहीं इस्तेमाल में लाया जा रहा? फिर सबसे बड़ी बात जो मैं करने जा रहा हूँ उसको गौर से सुन लीजिए। हमारी अस्करी इदारे जो एम्यूनेशन तैयार कर रहे हैं उसको बड़े पैमाने पे, बड़े स्केल पे तैयार करके बैरूनी दुनिया में क्यों फ़रोख्त नहीं करते? देखिए, अमेरिका की सारी इकनॉमी वो डिपेंड करती है असला साज फैक्ट्रियाँ जो बड़ी बड़ी बनी हुई है, असला बनाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर भेजते हैं। तो हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, बेहतरीन हमने ड्रोन बनाए हुए हैं, बेहतरीन हमने मिज़ाइल बनाए हुए हैं, और लॉन्ग रेंज मिज़ाइल हम बना रहे हैं। तो उसको हम एज ए तिजारत क्यों इस्तेमाल नहीं करते? जब हम अपना दिफाई बजट 65% रखते हैं, यानी आम बजट से बढ़कर अपना दिफाई बजट रखते हैं, तो उस दिफाई बजट का बेनिफिट हम कब उठाएंगे? जब हम सब ये सलाहियत रखते हैं तो हम वो चीज़ें तैयार करके मुल्क की मईशत को मजबूत क्यों ना करें? जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सपोर्ट करते हैं हुकूमत को कर्जा दिलवाने में, जब सपोर्ट करते हैं IMF को डील कराने में, तो फिर इस तरह से हमारे इदारे क्यों नहीं सपोर्ट करते मुल्क को, ताकि हमारी मुल्क की मईशत भी मजबूत हो? फिर हमारे पास एक 1500 से 1700 किलोमीटर का सी बॉर्डर है, और बेहतरीन हमारे पास फ़िश मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन मैकरल मौजूद है, हमारे पास बेहतरीन क्रॉप है, उसकी क्या नाम है, लॉबस्टर वगैरह की। वो क्यों हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? क्यों उस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को जो है प्रमोट नहीं किया जा रहा? यूरोप और अमेरिका में हमारा एक्सपोर्ट क्यों बंद किया हुआ है?
इसकी क्या वजूहात है? नाज़रीन, हम फिर लौट कर आते हैं मौजूदा हुकूमत के जो मामला चल रहे हैं उसके ऊपर, कि मौजूदा हुकूमत जो है वो एंटीबायोटिक इंजेक्शन के ज़रिए अपनी हुकूमत को आगे बढ़ाई हुई, और हर आदमी अपनी फेस सेविंग पर लगा हुआ है, चाहे वो जरदारी साहब हो, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, चाहे शहबाज शरीफ साहब हो, चाहे इसाक डार साहब हो, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हो, चाहे हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, चाहे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो। वो कुछ बयानात इस तरह के देते हैं, कुछ आके लोगों से बातें इस तरह की करते हैं कि जनाब हम सबसे अलहदा हैं, हम बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं, बाकी सब बेकार है। तो ये सिलसिला जब तक चलता रहेगा, सब इकट्ठे होके एक पॉलिसी बनाकर उस पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हमारा मुल्क तरक्की नहीं करेगा। अब आ जाती है बात इलेक्शन और सिलेक्शन की। इलेक्शन तो नहीं हो रहे, लेकिन हाँ एक तरह की टेक्नोक्रेट हुकूमत की तैयारी हो रही है, और इसीलिए ये मीटिंगें हो रही हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ और आपको फिर दोबारा इस बात को बताता हूँ कि बहुत जल्द जो है हमारे यहाँ मुल्क के अंदर टेक्नोक्रेट हुकूमत के क़याम के लिए राय हमवार कर ली जाएंगी, और आइंदा हुकूमत जो होगी वो किसी भी सियासी जमात की एक, जिसे कहते हैं, नुमाइंदा हुकूमत नहीं होगी। मुश्तरका मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग शामिल होकर एक हुकूमत बनाएंगे, और उसी को कहा जाता है टेक्नोक्रेट हुकूमत। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर जब हुकूमत बनाते हैं, चाहे वो सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो सियासी जमात से ना ताल्लुक़ रखते हों, मजमुआ जब मुख्तलिफ लोगों की जमातों का, मुख्तलिफ लोगों का होकर हुकूमत बनाता है तो उसको टेक्नोक्रेट हुकूमत कहा जा सकता है, क्योंकि ये सियासी हुकूमत नहीं होगी। अब हमने ये देखना है कि हमारा मुल्क इस बात का मुतम्मिल है कि नहीं है, कि फिर हमने अपनी जो है आंखें बंद करके कबूतर की तरह अपना सर मिट्टी में छुपा लेना है, और हमारे ऊपर से जो कुछ गुजरता जाए वो गुजरता जाए, और गुजरता जा रहा है 75 सालों में उसी तरह से गुजरता चला जा रहा है। तो हुकूमत जो है वो बिल्कुल जो है फेल हो चुकी है, कोई इक़दाम नहीं कर पा रही, लेकिन एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन लिए चली जा रही है। इलेक्शन नहीं हो रहे, उसकी वजह क्या है, इस पर हम आइंदा प्रोग्राम में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।